हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, और आज अपना ये थर्ड पेपर है। आज इसको सॉल्व करते हैं कि पीछे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, और वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला ही प्रश्न है आपका, यदि 9√x इज इक्वल √12 प्लस √147, ठीक है तो फिर x की वैल्यू क्या है? क्या दिया है यहाँ पे? यहां दिया है आपको, यदि 9√x है ना, और ये किसके बराबर दिए हैं? यहां दिए हैं √12 प्लस में √147, ठीक है, 147 है, इतना दिया है। तो आपको वैल्यू चाहिए x की। x किसके बराबर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये चाहिए आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ 9√x है, तो आप क्या कर सकते हैं? यहां से अगर सोल्व करेंगे आप, तो इसका रूट स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, ऐसे करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां से ना इसके पेयर तोड़ देते हैं, इसके 2 गुना 2 गुना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसको 3 रख दे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, ये होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम ऐसे करके देख लें एक बार, इसी प्रकार से अगला भी हो जाएगा। तो हम ऐसे ना ज़्यादा तो नहीं करेंगे, पर यहाँ से इतना पता जरूर चल जाता है कि अगर 2 गुना 2 है ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3। जो बच्चे पहले समझदार हों तो कर लेंगे, नहीं तो एक बार करके देख सकते हैं। प्लस में 147, ठीक है, √147 है। अब एक बात तो आप मान के चले, अगर यहाँ भी √3 है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ √3 में जरूर आएगा, इतना तो है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर 3 आपको नहीं पता है कि इसको बाहर कैसे निकालें, इसमें से 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा, आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है ना कि इसके बराबर वैल्यू चाहिए, और यहाँ ना 2√3 है, इससे छोटा ये होता नहीं है, तो यहाँ भी √3 तो अंदर बचेगा ही बचेगा। तो फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंदर अंदर का 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, और फिर 2 बच गए, और 3 निम 27, यानी कि 49 आ जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो यहाँ 2 7 में से एक 7 निकल जाएगा, और अंदर रह जाएगा √3, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसको 7√3, ठीक है, लिख सकते हैं। इतनी मेहनत वही बच्चा करेगा जिसने पहले क्लास देखी नहीं, जिसको पता नहीं है। जिसको पता है वो सीधा ही निकाल सकता है, ये उसके लिए है जिसको पता नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से 2√3 आ गए, प्लस में 7√3 आ गए, तो क्या जाएगा? 7 और 2 9, 9√3, ठीक है। और यहाँ था क्या? यहाँ से चलता क्या रहा कि 9√3 9√3 9√3 बराबर है ना, सॉरी 9√x है, और यहाँ 9√3 आ गया, ये दोनों बराबर हैं। तो 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, √x है, यहाँ √3 है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है? फिर 3 है। तो x किसके बराबर होगा भाई? 3 के बराबर होगा, ठीक है। x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, तो समय थोड़ा रहेगा अपने पास। इससे अगला प्रश्न है कि क्यूब रूट में 1 - 47/343, ठीक है। यहाँ है स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। 1 - 1 कितना था? 127 - 343 है। इसकी वैल्यू निकालने है आपको। तो 343 तो देख के आपको पता चलना चाहिए कितने का है भाई ये, ठीक है। ये 7 का होता है, 7 7 49, और 49 7 343, ये तो 7 का है। अब यहाँ देखेंगे नीचे ऑप्शन में, नीचे 7 किस किस के हैं? एक 5/9 है, एक 4/7 है, एक 3 में है भाई। सीधा सा तो आंसर नहीं आया, एक होता तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। अब क्या कर सकते हैं? इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे चलेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। 343 में से 127 अगर घटाएंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, अपने पास बचेंगे 216, और भाग में 343। 216 किसका होता है? 6 का होता है, और 343 7 का होता है। तो 6/7 कहीं पे ऑप्शन है, तो 6/7 कहीं पे ऑप्शन नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आंसर गलत है, अपना आंसर गलत नहीं है। इसने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया है, कैसे कि 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कितना 1/7, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6/7 ही होते हैं ना, 6/7 अपना आया था। इसने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया है, तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, तो हम बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, हमेशा एक तो आप क्या करते हैं, जितना ही प्रतिशत है तो 10 गुणा 10 करके आपने 100 से कर दिया, और हमेशा क्या होता है, नुकसान। तो 10 गुणा यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है, -1% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो कि उसकी वैल्यू 100 रुपये है, उससे पहले क्या थी बाद में क्या थी, वो आप ज़्यादा कर सकते हो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिया, ठीक है। और आगे क्या है, यदि कुल ब्याज 1230 रुपये है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है ना, वो 1230 रुपये आई है। समय बताया है 6 वर्ष, टाइम दिया है 6 ईयर, ठीक है। रेट परसेंटेज दी है 5% है, ठीक है, 5% है भाई, ठीक है, 5% है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई प्रिंसिपल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है, PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1230 रुपये है, बराबर किसके, P की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू यहाँ पे 5 है, T की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और डिवाइड में 100 है, ठीक है। अब P की वैल्यू चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो P किसके बराबर हो जाएगा 1230 गुणा में 100 और भाग में 5 गुणा में 6। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे अगले कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कितने जल्दी हम बिना इसके भी सोल्व कर सकते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसको नहीं पता है वो ऐसे सोल्व करते हैं, जिसको पता हो कैसे सोल्व करते हैं आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब 5 और 6 से काट देंगे, 6 से अगर काट देंगे तो 6 दूनी 12, 0, 6 5 30, फिर 5 से काट देंगे 5 के 20, 5 एकम 5, प्रिंसिपल आ जाएगा अपने पास 41 गुणा 100 यानी कि 4100, ठीक है। कितना आ जाएगा 4100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी शायद किसी को। इससे आगे अगर हम आंसर अपना गया, अगर हम बिल्कुल कंसेप्ट से सीखे तो क्या करेंगे कि यहाँ जो दिया है टाइम है 6 साल का और दर है 5% की, तो 1 साल में 5% ब्याज लगता है। 1 साल में अगर 5 है तो 6 साल में कितना हो जाएगा 30, 6 साल में कितना हो जाएगा 30। 30% की वैल्यू यहाँ दी है 1230, ये परसेंट में दिया है। तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 की वैल्यू आ गई 41। 100 की चाहिए तो 2 0 रख दिया, 100 हो गया, तो 2 0 इधर रख देंगे, 4100 आ गया। ये था एक अपना कंसेप्ट और वो था बेसिक कंसेप्ट। अब डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे सोल्व करते हैं। इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है अपना फिर 500 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या रहेगा। एक बात हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, कि पहले साल कोई अंतर नहीं होगा यदि ब्याज की दर बराबर है। यदि दोनों कंडीशन में ब्याज की दर बराबर है तो अंतर कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ आपका अंतर कुछ ही नहीं है, ठीक है, आपका कोई अंतर नहीं रहेगा, अंतर 0 है। इससे अगला प्रश्न है आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण बनाता है। AB 8 सेंटीमीटर है, BC 15 है, त्रिभुज के केंद्र O से एक वृत्त बनाया गया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। इस प्रश्न के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें,
हम सोल्व करेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से देख पा रहे हो कि ये है एक त्रिभुज, ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इसके आगे क्या दिया था इसने दिया था कि ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए सी चाहिए, आपको पता होता है कि इसका और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं पता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ट्रिपलेट्स याद हैं, तो क्या होता है 8 15 17 होता है ट्रिपलेट्स। हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ याद कर लेना। अगर पहले आपने याद कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं आप कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आ जाएगा यहाँ से 17, ठीक है, अपना आ जाएगा कितना 17। देखने में कोई दिक्कत, अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपना 17। अब क्या बताया इसने कि यहाँ ना इसका एक मिड पॉइंट है और वहां ओ है, ठीक है, वहां कोई है बिंदु ओ और एक अंतःवृत्त बनाया गया है कुछ ऐसे करके, ओ है यहाँ का कोई मध्य बिंदु, इस बिंदु पे, इस बिंदु को बोल देते हैं ओ, और यहाँ एक अंतःवृत्त बनाया गया है और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए आर क्या रहेगा, आर की वैल्यू रहेगी क्या। एक काम तो आप कर सकते हो, क्या करोगे भाई, यहां से यहां तक आपने इसको मिला दिया, ठीक है, और यहां से यहां तक भी आपने मिला दिया और यहां से यहां तक भी मिला दिया, तीनों कॉर्नर आपने ओ से मिला दिए। अब आप ये जानते हो कि ट्रायंगल है ए बी सी का जो एरिया है ना, बात यहाँ एरिया की करेंगे, हम क्षेत्रफल की करेंगे। जो ए बी सी का एरिया है वो बराबर होगा आपका ट्रायंगल, ये जो पूरा एरिया है किसके बराबर होगा, पहले ले लेते हैं इतनी इतनी, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल होती है ना, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। फिर क्या ले लेते हैं, इसके अंदर जोड़ लेते हैं ए ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी। फिर जोड़ लेते हैं हम ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी। इन तीनों का जो एरिया आएगा वो किसके बराबर रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर रहेगा। और यहाँ पे ये इसको जो मिलाते ही है क्या है भाई, आर है, ठीक है, आर है। हमें आर की वैल्यू नहीं पता किसी भी कंडीशन में, यहाँ से जो मिलाएगी वो भी आर है, यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, आर हर कंडीशन में बराबर होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 गुणा में आधार 15 गुणा में ऊंचाई 8, ठीक है, किसके बराबर है, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो 1/2 गुणा में, अगर इसका हम आधार ये लें तो ये हो जाएगा आधार 8, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये नहीं होगी, ऊंचाई यहाँ से यहाँ की होगी भाई, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई होगी जो हमें नहीं पता है, जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। प्लस अगले ट्रायंगल लेते हैं 1/2 ए ओ सी, ए ओ सी, आधार कितना आ गया इसका 17, ऊंचाई कितनी आ गई इसकी आर आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से 1/2 आधार आ जाएगा अपना 15, ऊंचाई आ जाएगी अपनी, ऊंचाई आ गई आर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना स्क्रीन पे ज़्यादा वाइट दिख रहे हैं, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा, ठीक है। अब जो भी कटता है उसको काट देंगे हम, ये सभी बराबर में है, ज़्यादा ज़्यादा हो गया भाई, हाँ बस बस बस, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे, जो भी कटता है 2 से काट देंगे
2 चौके 8, ठीक है। तो 15 चौके 60 हो गए, 1/2 आधार गुणा चाहिए, 15 चौके 60 हो गए, ठीक है। इधर से काट देंगे हम, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 4। 4r किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर रहेंगे भाई आपके, 17/60 बराबर हैं 4r प्लस 17/2r प्लस, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तो 15/2r के बराबर है। अभी नीचे 2 कैंसिल करने के लिए हो जाएंगे अपने पास 120 बराबर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, दोनों तरफ से 2 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे 8r हो जाएंगे, यहाँ पे 17r हो जाएंगे, यहाँ पे 15r हो जाएंगे, ठीक है। 15 और 17 कितने होते हैं 32, 32 और 8 यहाँ से आ जाएंगे आपके 40r, 40r बराबर 120, ठीक है। r बराबर है 120 डिवाइड में 40 आ जाएगा अपनी वैल्यू 3। तो r किसके बराबर होगा भाई, 3 के बराबर होगा, ठीक है। r किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 3 का है पहला ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर चलते हैं हम इससे अगले प्रश्न की तरफ, हम चलेंगे इससे अगले प्रश्न की तरफ। हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो भाई, एक बार जिसको समझ में नहीं आया ना वो एक बार देख सकता है कि पूरी ट्रेंगल का एरिया है, ट्रेंगल ABC का एरिया है ना, वो 3 ट्रेंगल इसके अंदर हुए हैं, तीनों का एरिया जोड़ के इसके बराबर रख दिया, बस कंपैरिजन है, जोड़ा है, बराबर रखा है और कुछ नहीं किया, वैल्यू अपने आप ही आ गई थी। इससे अगला प्रश्न अपना डी और ए एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं आर पी और क्यू आर के मध्य बिंदु है, त्रिभुज आर पर समकोणीय हो, तो बड़ी अच्छी क्वेश्चन, बड़ी वो है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर का मान क्या होगा। इतना तो पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल की, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, और यहाँ पे आर है ना, क्वेश्चन में जो दिया है, 1 मिनट के लिए इस साइड में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आर है वो क्या है, समकोण है, यानी कि ये समकोण है आर, और दिया क्या था, समकोण आपको दिया, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये आर, आर समकोण है, और इसने बताया था कि डी और ई पी क्यू आर की 2 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे ले लिया हमने डी और यहाँ ले लिया ई, ठीक है। और इसके आगे प्रश्न में ये क्या कहता है कि आर पी और क्यू आर के आर पी के बीच में डी है, क्यू आर के बीच में ई है, आर एक समकोणीय है, निकालना क्या है, पी स्क्वायर, कहाँ गया प्रश्न, हाँ, पी स्क्वायर प्लस, और क्या निकालना भाई, क्यू डी स्क्वायर, ये निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले एक काम कर देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पी स्क्वायर, पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब एक काम तो हम कर ही सकते हैं, क्या करेंगे भाई, हम इस ट्रायंगल लेते हैं हम पहले तो, ये वाली इतनी पी क्यू आर वाली, पी आर ई वाली, तो पी ई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये ट्रायंगल अगर लेंगे तो हम किसके बराबर होगा, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर ई का स्क्वायर। अब ट्रायंगल लेंगे ये आर क्यू डी से, ठीक है, क्योंकि किसी ने बताया क्यू डी का स्क्वायर, तो क्यू डी क्या है,
करण है। क्यू डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी आर के स्क्वायर के बराबर है, डी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बराबर है भाई दोनों समकोण त्रिभुजों से। इसने बताया है पीई का स्क्वायर पीई का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर क्यू डी का स्क्वायर, ये इसने बताया था। अगर दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ तक हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर बराबर किसका बराबर होगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये रहेंगे भाई, ठीक है। अब ये रहेंगे तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर तो पी आर ही रहेगा, ठीक है, पी आर का स्क्वायर प्लस आर ई कहाँ भाई, आर ई, ठीक है, आर ई है ना वो क्यू आर है, आर ई है जो ये है ना ये इसका आधा है, ठीक है ना, आर ई है वो क्यू आर का आधा है, तो आप आर ई की जगह 1/2 क्यू आर, ठीक है, का आधा यानी, ठीक है, और का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा स्क्वायर करने से इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 2 का 4 हो जाएगा। इसको आप सीधा लिख सकते हैं 1/4 क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, 1/4 क्यू आर का स्क्वायर प्लस डी आर है, ठीक है, डी आर कहाँ पे है, ये है, ठीक है, डी आर कहाँ है, ये है, डी आर क्या है भाई, ये है पी आर का आधा, पी आर का आधा, पी आर यहाँ का था, ठीक है, डी आर की जगह लिखेंगे हम 1/2 पी आर का स्क्वायर, और वो स्क्वायर है तो फिर क्या जाएगा 1/4 पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/4 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, चलो अच्छी बात है। ये तो हम लिख नहीं रहे क्योंकि ये तो वैल्यू हमें चाहिए थी, पी आर का स्क्वायर और यहाँ 1/4 पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास 5/4 पी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या बचेगा, यहाँ से ये क्यू आर रह गया था ना, हाँ लास्ट में एक क्यू आर भी रह गया था, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ बचेगा हो जाएगा आपका 5/4 क्यू आर का स्क्वायर, 5/4 दोनों कॉमन ले लेंगे हम, 5/4 यहाँ तक दिख रहा, 5/4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 5/4 तक तो ऑप्शन दिख रहे थे पर ये नहीं दिख रहा था कोई ऐसा, तो पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर आया है, पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, तो ये आ जाएगा अपना 5/4 बराबर किसके, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, 5/4 पी क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है, 5/4 पी क्यू स्क्वायर, 5/4 पी क्यू स्क्वायर, 5/4 पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी का सही रहेगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर देखें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ऐसे प्रश्नों से हम तौबा नहीं कर सकते, पढ़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काउंटिंग सीख के चले गए और नौकरी पा लेंगे, तो हमें सीखने पड़ेंगे प्रत्येक प्रकार के प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। इससे अगला प्रश्न आपका, एक काम को 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो जाते हैं। एक काम को 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, एक आदमी 1 यूनिट करता है, 12 आदमी 12 करेंगे, 18 दिन काम करते हैं, तो इसका मतलब 216 यूनिट काम हो जाएगा। अगर 18 का मल्टीपल करेंगे तो हम सबका मल्टीपल करेंगे तो 216 यूनिट अपने पास हो जाएगा काम। अब क्या कहता है कि भाई इसने क्या किया कि प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 4 आदमियों
कितना है, 4 आदमी और जोड़ दिए तो 12 आदमी थे ना। ये 6 दिन तो काम कर रहे थे। ये तो आपके आदमी और ये आपके दिन, ठीक है। आदमी और दिनों की मल्टीपल किया तो 216 आ गए थे। 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया तो 72 यूनिट काम कर दिया। 216 में से 72 यूनिट अगर हम घटा देते हैं तो अपने पास बचते हैं 6 में से 2 गए 4 और यहाँ से बचेंगे 14, 144 यूनिट बच गए। अब आदमी 4 और शामिल हो गए, ठीक है। ऐसा बोलता कि आदमी हो गए 16। अब 144 काम 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में कर देंगे। 16 निम्मा 144, ठीक है, तो 9 दिन में कर देंगे। बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में पूरा हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न रहेगा अपना, अगला प्रश्न है रवि एक काम को 10 दिन में करता है। रवि एक काम को 10 दिन में करता है, 5 दिन काम करता है, फिर राजीव उसको 21 दिन में पूरा कर देता है। अगर दोनों मिलकर उसको काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देख लिया करो भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है अच्छे से। तो क्या है कि एक प्रश्न क्या था कि रवि एक काम को 40 दिन में करता है। तो रवि एक दिन की 1 यूनिट करता है। रवि है वो एक दिन में 1 यूनिट करता है, वो 40 काम है तो 40 दिन में ही कर देगा। दिन भी वही है और यूनिट भी वही है, ठीक है। वही दिन वही यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 40 दिन में 40 यूनिट करेगा। इसने क्या किया कि 5 दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया तो 5 यूनिट कर दिया। इसका मतलब रह गया काम 35 यूनिट। अब इसकी जगह आ गया, रवि के स्थान पे कौन आ गया था भाई, राजीव आ गया। अब आ गया राजीव। अब राजीव क्या करता है, ये 35 काम को ना 21 दिन में कर देता है। 35 यूनिट को अगर 21 दिन में कर देगा तो कितना यूनिट पर डे करता है, 35 यूनिट है 21 दिन में करता है। तो 7 या 21, 7 5 35, 5/3 यूनिट पर डे है भाई इसकी लिमिट, ठीक है। कितना है, 5/3 यूनिट पर डे है। अब इससे आगे कहता है रवि और राजू मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो 5/3 तो ये है और एक वो है, वो 1 यूनिट ही करता है रवि। तो कुल मिला के हो जाएंगे इसके 8/3 यूनिट एक दिन की कर देंगे दोनों मिलके। अगर काम 40 यूनिट हमने लिया है और 8/3 यूनिट करते हैं तो 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से कैंसिल होके 8 पंजे 40, 5 दिए 15 दिन में इस काम को कर देंगे। कितने में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, ठीक है। कितने दिन में, 15 दिन में इस काम को कर देंगे। 15 आपका ऑप्शन है कोई, हाँ डी का ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही है। हम बढ़ेंगे इससे अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है एक बार फिर से पीछे वीडियो करके देख सकते हो, क्योंकि अभी हम लाइव आए नहीं हैं। 20 दिन और लग जाएंगे, उसके बाद लाइव चलेंगे ना, फिर आप कितने भी कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे अगला प्रश्न है यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, कोई संख्या है जो 2 अंकों की है, यहां तक तो ठीक है, वो 2 अंकों की यानी कि वो 10 भी हो सकती है, वो 99 भी हो सकती है। लेकिन आगे की कंडीशन क्या कहती है, अंकों के योग के 2 गुणे के बराबर है तो दोनों अंकों के बदलने से बनी संख्या। अब ये बात को ध्यान से सुने, अंकों 2 अंकों की संख्या है, अगर उन अंकों का जोड़ कर दें तो क्या होती है वो संख्या, 1 मिनट के लिए, अंकों के योग के 2 गुणे के बराबर है। अगर संख्या हमने 1 मिनट के लिए एग्जांपल के लिए 11 ले ली, तो 11 है ना, उसके अंकों का योग करें तो क्या ये 2 गुना है, नहीं है ना, तो ये संख्या नहीं हो सकती। अगर हम संख्या मान लेते हैं 18 ले लें तो 8 और 1 9 अंकों का योग, ये तो हो जाती है आपकी संख्या और ये आपका योग है, ठीक है, संख्याओं का योग। 1 और 8 9, क्या 9 का 2 गुना है 18, ठीक है, क्या 9 का 2 गुना है 18, हाँ है। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 18 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग की 2 गुना संख्या है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब क्या कहता है कि अंकों को अगर बदल दिया जाए, यानी कि 1 8 को 8 1 कर दिया जाए तो योग जो है ना 9 9 का कितना गुना ये संख्या हो जाएगी, तो कितना गुना हो जाएगी, 9 का 9 गुना कैसे होता है, तो 9 गुना हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई,
9 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का करेक्ट रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, चलो अच्छी बात है। इससे आगे का प्रश्न अपना क्या कहता है, एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे प्रत्येक प्रत्येक के भाव से और 13 पेंसिल 65 पैसे प्रत्येक के भाव से और 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या है। उसने 15 पेंसिल खरीदी ₹70 के भाव से। ठीक है, 15 7 105, 1050 की। इसके आगे उसने क्या किया, 13 पेंसिल खरीदी 65 के भाव से, 13 पेंसिल 65 पैसे के भाव से, 13 5 65, 4 13 6 78 और 6 84, 845 पैसे की। इसके आगे क्या कहता है, ये 12 पेंसिल 60 के भाव से, 12 पेंसिल हैं ये 60 के भाव से, तो 12 6 72, 720 की। सभी को अगर जोड़ेंगे 5, अपने पास आ जाएंगे 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, 8 और 7 15 और 1 16 और 1 1 2। ठीक है, 2615 पैसे हो गए। टोटल पेंसिल कितनी है, एवरेज के लिए जितने पैसे हैं, यानी टोटल आपके पास टोटल मनी है और टोटल नंबर है, यानी कि जो भी है उनका टोटल नंबर है। इससे डिवाइड कर देते हैं हम, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 40 आ जाएगा। तो क्या है, टोटल मनी है अपने पास 2615 पैसे। कितने हैं, 2615 पैसे। 2615 पैसे डिवाइड करेंगे 40 से, तो हो जाएगा अपना 4 5 20, 4 6 24, 6.6। ऑप्शन क्या क्या है भाई आपके, एक तो 65 है, सॉरी 6 से शुरू होने वाला ऑप्शन आपका 6.5 है, एक 65 पॉइंट कुछ है, तो सीधा 6.5 है, तो और भी चाहेगा तो आप सीधा ही कर सकते हो, और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो 65.375 ही आपका आंसर रहेगा, 65.375 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इनका कैलकुलेशन करके टोटल कर लिया, जितनी संख्याएं में थी, जितनी संख्याओं में ये पेंसिल थी, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया आराम से। इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम। इससे अगला प्रश्न क्या कहता है कि उमेश और महेश की वर्तमान आयु 3:2 में है, 4 वर्ष पूर्व। 3:2, ये तो है उमेश और ये है महेश, और बेसिक है, और आप इसको सीधे कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। एक बार तो बेसिक देख लें, जिन्होंने पहले नहीं इस टॉपिक को पढ़ा हो, एक बार बेसिक देख लेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट से निकालेंगे। इसको तो मान लेंगे 3x, इसको 2x। ठीक है, इसको ले लेंगे 2x। अब क्या करते हैं हम, इसके क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आज से 4 साल पहले की बात करता है, तो 3x-4, ठीक है, इधर 2x-4, ये कैंडिडेट है, इससे 6 साल बड़ा था। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से 3x हो गए, यहां से 2x हो गए, ये इस साइड में घट जाएंगे, आपके पास बचेगा x। यहाँ से माइनस के 4x प्लस के 6x अपने पास बचेंगे, प्लस के 2x, और ये माइनस वाले भी चले जाएंगे प्लस में। ठीक है, ये सीधा बोल सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 है, तो ये 3x है, तो ये तो हो जाएगा 18। ये 2x है, ये हो जाएगा 12। महेश की पूछी है, तो 12 आपका आंसर है। ये तो बेसिक से। दूसरी बात कंसेप्ट से निकालेंगे हम, 3:2 है, अंतर कितना है, 1 है। और जो 6 वर्ष का अंतर है, नहीं तो हमेशा ही रहेगा। एक आदमी किसी से 6 वर्ष छोटा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगले साल वो 7 वर्ष छोटा हो जाएगा, उससे अगले साल 8 वर्ष छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंस हो ही रहेगा। 1 की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ये 12 साल का है, ये 18 साल का है। इतनी सी मेहनत थी बस। ठीक है, यहां तक शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं है।
हम चलते हैं इससे अगले प्रश्न की तरफ। इससे अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि 6 स्टार, स्टार का मतलब यहाँ कोई ब्लैंक है और 43 है, फिर माइनस में 46 @9 है और इन सभी का घटाने के बाद 1904 आता है। ठीक है, 6 है फिर स्टार दे दिया, फिर आगे है 43। ठीक है, इसमें से घटा देंगे हम, क्या घटाया है इसने 46 फिर क्या था 9 था और 1904 है, ये घटाया है। तो ये यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा, @ की जगह क्या आएगा, इसने सिर्फ स्टार की जगह पूछा है, हम दोनों ही निकाल सकते हैं। 3 में से 9 यानी कि 13 में से 9 गए, कितने बच जाएंगे, 13 में से 9 गए तो बचेंगे 4। ठीक है भाई, यहाँ से ठीक है, यहाँ से एक हसर ले ली थी, यहाँ बच गए 3। 3 में से कितना घटाएं कि 0 बचे, 3 में से कितना घटाएं कि 0 बचे, @ की जगह क्या लिख दें, 3 में से अगर हम 3 ही घटा देंगे तो 0 बच जाएगी। आप लिख सकते हैं @ की वैल्यू आ गई 3। फिर कहता है कि यहाँ स्टार है कोई, कितने में से 6 घटाएं कि 9 बचे। ठीक है, अगर हम 15 में से 6 घटा दे तब 9 बचेंगे। 15 यहाँ कैसे आएगा, यहाँ हम 5 लिख देंगे, 5 में से 6 घटा दे देंगे 5 और ये कैसे ले लेंगे 15, 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 बचेंगे। तो इसमें से फिर ये 6 में से एक असर ले ली तो 5 बच गए, 5 में से 4 गए तो 1, ये सेटिस्फाई होता है। तो स्टार की जगह अपना आ गया 5, क्या आ गया भाई 5 आंसर आ गया। ठीक है, अपना आंसर आ गया 5। तो इस स्लाइड में यहाँ तक के क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आगे आगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें। और चैनल शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर करें।